हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। यूजीसी नेट की परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है। जो 18 जून 2024 को हुई थी वो किसी कारणवश कैंसिल की गई और इस संबंध में हम कुछ नए क्वेश्चनों पर बात करेंगे। भारतीय शासन एवं राजनीति पर। राजनीतिक दलों का पंजीयन के प्रावधानों के अनुसार होता है चुनाव आयोग के अनुसार। निर्वाचन आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है और उन्हें चुनाव चिन्ह भी प्रदान करता है। कौन? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का सर्वप्रथम कार्य राष्ट्रपति, सांसदों एवं विधायकों का चुनाव करवाना है। मतलब निर्वाचन आयोग क्या क्या करता है? निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति, सांसदों एवं विधायकों का चुनाव करवाता है आर्टिकल 324 के अनुसार। फिर है, कौन सा दल यूपीए सरकार में भागीदार है? यूपीए में अब इसको इंडिया गठबंधन के नाम से जाना जाने लगा है। द्रमुक यूपीए सरकार में भागीदार है। द्रमुक यूपीए सरकार में भागीदार है। यूपीए सरकार को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का नाम दिया जाता है। इसके अंतर्गत प्रमुख पार्टियों में कांग्रेस एवं द्रमुक है। नीचे दी गई किस राज्य असेंबली की अवधि 6 साल की है? जम्मू कश्मीर। जम्मू और कश्मीर राज्य असेंबली 6 वर्ष की है। जम्मू और कश्मीर राज्य का अपना अलग संविधान है और इसी संविधान के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर का शासन संचालित होता है। दोस्तों, अब आर्टिकल जो 370 स्टार्ट थी उसको समाप्त कर दिया गया है। प्रबंधन के नौकरशाही एवं तकनीक संरचना पर अतिरंजित बल देने से भारत की प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था को बहुत क्षति पहुंची है। इसका मुख्य शिकार निचले स्तर पर पहल बनी है। इसमें ए सही है। राष्ट्रीय विकास और सार्वजनिक परिवर्तन के प्रबंधन में भारतीय प्रशासन तंत्र की भूमिका का विश्लेषण करते समय यह तथ्य सर्वविदित है कि नौकरशाही का वेबर प्रतिमान, जिसका ध्येय संगठनात्मक कुशलता और प्रगतिशीलता प्राप्त करना है, मोटे तौर पर राष्ट्रीय विकास की अनेक समस्याओं के समाधान के लिए अनुपयुक्त है। फिर है निम्न घटनाओं को सही कालक्रम में पहचानिए। दूसरा, आज़ादी के बाद कांग्रेस विभाजन 1969। आज़ादी के बाद कांग्रेस का विभाजन 1969 में हुआ। फिर तीसरा, आज़ादी के बाद कांग्रेस में विभाजन। आज़ादी के बाद कांग्रेस में विभाजन 1969। फिर तीसरा है संसदीय चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा। संसदीय चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा 1971, इंदिरा गांधी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार इंदिरा गांधी की संसदीय सीट खत्म होना 1975, इमरजेंसी काल, आपातकाल व्यवस्था। केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का बनना 1977। फिर है उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित महत्वपूर्ण फैसलों को सही कालक्रम में रखकर पहचानिए। डी, पहला है AK गोपालन केस। उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित महत्वपूर्ण फैसलों का सही कालक्रम कैसे करना है? तीसरा, गोलकनाथ केस। AK गोपालन केस। फिर दूसरा, गोलकनाथ केस। फिर पहला, मिनर्वा मिल्स केस। फिर चौथा, संविधान की 9वीं अनुसूची संबंधित केस। सन देख लीजिए। AK गोपालन केस 1950, AK गोपालन केस 1950, गोलकनाथ केस 1977, मिनर्वा मिल्स 1980, संविधान की 9वीं अनुसूची से संबंधित केस। नीचे दिए हुए कोड का प्रयोग करते हुए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। सांप्रदायिक अवार्ड, इसे मैच करेंगे। इसका सही कोड क्या होगा? तीसरा देखिए, सांप्रदायिक अवार्ड A का तीसरा 1932,